हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे React.js के सेटअप के बारे में और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में समझेंगे कि हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी किस लिए काम आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम React.js का सेटअप करते हैं तो उसके लिए हमें React.js को डायरेक्टली इंस्टॉल करके हम ऐसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो React.js है वो बिहाइंड द हुड एक है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र के अलावा रन करने के लिए हमें चाहिए होता है Node.js का इन्वायरमेंट। तो हमें पहले Node.js सेटअप करना होता है। उसके बाद में Node.js जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक npm और एक npx। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो हमारे कोई भी हम जैसे हम React.js का अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एंगुलर का, व्यू का, वनीला का, तो हम npm और npx का यूज़ करते हैं। npx का यूज़ करते हैं हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम और npm का यूज़ करते हैं हम कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते टाइम। अब हम अगर कोई प्रोजेक्ट हम सेटअप कर रहे हैं तो हम जो भी उसकी कमांड रहती है, जैसे रिएक्ट की रहती है npx create react app एंड देन फोल्डर नेम। और अगर हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हम यूज़ लेंगे npm इंस्टॉल और जो भी पैकेज हमारा यूज़ में लेंगे वो। तो हम React.js को इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम Node.js को इंस्टॉल करते हैं, फिर हम React.js का जो पैकेज लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो अभी हम पहले ये सेटअप करना सीखते हैं कि हम Node.js को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर और वहाँ पे डायरेक्टली टाइप करते हैं Node.js डाउनलोड। जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करना है। देन हम यहाँ से जाएंगे, जो हमारा लेटेस्ट रिलीज़ है और एक लेटेस्ट है। लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट LTS मतलब लेटेस्ट लॉन्ग टाइम सपोर्ट। तो इसके अंदर हम प्रेफर करेंगे लेटेस्ट लॉन्ग टाइम सपोर्ट। का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी अदर पैकेजेस को अगर हम यूज़ में लेते हैं, कि अगर मैंने कोई पैकेज यूज़ में लिया है तो अगर वो हम लेटेस्ट रिलीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे तो फर्दर कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं वर्जन्स के अकॉर्डिंग, कोई भी डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैकेज है तो पैकेज बिहाइंड द हुड किसी अदर पैकेज को यूज़ भी ले सकता है, वो स्क्रैच से थोड़ी बना हुआ होगा। तो अगर वो किसी पैकेज या डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड है पैकेज खुद, तो वहाँ पे नोड के साथ में वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है और हमारे फर्दर प्रोजेक्ट्स के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम जब भी डाउनलोड करते हैं Node.js को तो हमें लेटेस्ट LTS ही करना होता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइम सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मैंने जब MSI के ऊपर क्लिक करा, देन मेरे पास ये नोड का जो भी MSI फाइल है वो इंस्टॉल हो गई, डाउनलोड हो गई। .msi फाइल है जो डाउनलोड हो गई। अब यहाँ मैं डाउनलोड के ऊपर जाके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी क्या है, मेरे सिस्टम के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है Node.js का वो इंस्टॉल है। अब मैं अगर इसको करूँगा तो ये मेरे को डायरेक्ट फिनिश वाले पेज के ऊपर ले जाएगा, एक पॉपअप शो करा के। तो मेरे पास ये पॉपअप आ गया है, अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ Node.js इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल, सेटअप विल नाउ एग्जिट। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मुझे फिनिश कर देगा। तो जो भी ये स्टेप्स बता रहा है वो सारे हम स्टेप्स को कंप्लीट करके हम डायरेक्टली जब इस फिनिश के ऊपर जाएंगे तो ये एक इंस्टॉलेशन का मॉडल चालू कर देगा। तो ऐसे हम हमारे सिस्टम के अंदर Node.js को इंस्टॉल कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग आप कौन से फोल्डर या फिर कौन से ड्राइव के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से CMD ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखाना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, मेक डायरेक्टरी React.js। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देन मैं CD करके टैब क्लिक करूँगा तो ये मेरे जो भी फोल्डर्स हैं उनको नेम दिखा देगा, और जिस पे मेरे को नेविगेट करना है मैं उस पर नेविगेट हो जाऊँगा। अब मेरे को VS कोड ओपन करना है, कोड ऐसे इस कमांड से मैं VS कोड ओपन कर लूँगा। ये जो फोल्डर है उसका VS कोड ओपन होगा, मतलब जो भी मैं फोल्डर से नेविगेट कर रहा हूँ उसका VS कोड ओपन होगा मेरे पास में। तो अब यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने के बाद में जो हमारी कमांड रहती है, अब Node.js हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर Node.js इंस्टॉल है और VS कोड हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था। तो जब हम npmi इंस्टॉल करते हैं तो npmi जब हम करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, और जब हम npx create react app और react हेलो जब करेंगे तो ये मेरे पास में जो भी मेरा React का ऐप है
वो क्रिएट कर देगा, मतलब रिएक्ट का जो फोल्डर है वो क्रिएट कर देगा, उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देगा, उसमें रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, CRA टेम्पलेट्स, जो भी मतलब नेसेसरी जो मॉड्यूल्स हैं वो जो मेरे को जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, जब नीडेड होती है, तो ये ऑटोमेटिकली उनको इंस्टॉल कर देता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अभी हम समझेंगे कि इसके अंदर एक package.json फाइल आती है, जिसके बारे में हम समझेंगे कि वो क्या काम आती है। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो 2 तरीके से रन होता है, हमारा सिंगल एक index.html फाइल होती है जो हमारे ID बेस पे रन करती है हमारी जावास्क्रिप्ट की मेन फाइल को। जो हमारा index.js फाइल होती है वो होती है हमारी मेन फाइल, जो हमारा प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है उसके अंदर एक फाइल रहती है index.js, जो हमारी जावास्क्रिप्ट की मेन फाइल रहती है, जो हमें जितना भी हमारा React.js का कोड है उसको कंबाइन करती है। देन जो हमारा index.html है वो ID के बेसिस पे उस index.js फाइल को या उसके अंदर जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको गेट करती है और उसे हमारे ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करवाती है। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो मैं समझाता हूँ आपको कि जब भी हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि डेट पिकर हो गया या moment.js हो गया, जब भी हम ऐसे पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, हमें कोई भी पैकेज को अगर इंस्टॉल करना होता है तो हम npm का ही यूज़ करते हैं। npx का यूज़ सिर्फ हम क्रिएट ऐप जब भी क्रिएट करते हैं उस टाइम पे करते हैं, जब भी CRA से ऐप क्रिएट करते हैं जब करते हैं। वीट और CRA के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके हम फर्दर वीडियोस लेकर आएंगे, डिफरेंसेस समझाएंगे, लेकिन ये अभी सिर्फ हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसके हम जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो CRA से ही रहता है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो देन फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो समझेंगे कि इंस्टॉल होने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होता है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि npm starts the development server, npm run build bundles the app into static files for production। जब भी हम हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको जब लाइव करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक बिल्ड क्रिएट करके सर्वर पे अपलोड करनी होती है, तो ये जो npm run build है ये हमारे उसी काम आती है। देन आता है npm टेस्ट। अब ये क्या करेगा, हमारा जो टेस्ट है उसको रन करेगा। तो ये सारी स्क्रिप्ट के बारे में हम समझेंगे कि ये कहाँ पे हमें लिखनी होती है। कभी कभार जब हम प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट्स को मैनुअली भी लिखना होता है कि मुझे प्रोजेक्ट इस तरीके से रन करवाना है। देन आता है npm run eject, remove this tool and copies build dependencies, configuration files and script into the app directory. If you do this you can't go back। अब जब हम npm run eject करते हैं तो जितनी भी बिल्ड डिपेंडेंसीज हैं उनको कॉपी कर देता है और जो भी टूल है उसे रिमूव कर देता है। तो जो भी हम स्क्रिप्ट्स हैं, कॉन्फ़िगर फाइल्स हैं, जो भी हैं, तो उसको हम मतलब एक तरीके से हम क्या करेंगे, हमारी जो नीडेड चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और जो फिर हाँ अगर एक बार ये कमांड चला दी तो हम वापस से प्रीवियस स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते कि अगर हम प्रीवियस स्टेज पे जाएंगे तो जैसा मेरे पास पहले चल रहा था वैसे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हम इस कमांड को बहुत रेयरली मतलब नहीं लेते हैं यूज़ में। हम सिर्फ ऊपर की जो 3 कमांड हैं npm starts और npm run build एंड npm टेस्ट भी हम बहुत कम यूज़ में लेते हैं एज अ बिगनर, लेकिन द npm start और npm run build तो हम हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ में लेते हैं, हर टाइम यूज़ में लेते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यूज़ में आती है। अब हम क्या करा था, हमने React.js का एक प्रोजेक्ट फोल्डर हमने क्रिएट करा था, देन उसके अंदर हमने React.js को सेटअप करा था। तो ये भी एक फोल्डर के अंदर रैप होके आता है। तो हम पहले cd जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके जो नेम दिया था हमने, जैसे मैंने React Hello दिया था, तो React Hello से हम उस फोल्डर के ऊपर नेविगेट करेंगे। देन हम npm स्टार्ट जब लिखेंगे तो ये हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको रन कर देगा, हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है उसको रन कर देगा। अब जैसे ब्राउज़र मेरे पास ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है, लोकलहोस्ट 3000 हमारा पोर्ट रहता है हमेशा जब भी हम रिएक्ट का जो भी ऐप रन करते हैं उस टाइम पे। तो लोकलहोस्ट 3000, अगर हम 2 प्रोजेक्ट साथ में चला रहे हैं तो लोकलहोस्ट 3001 और प्रोजेक्ट्स अगर हम चला रहे हैं तो लोकलहोस्ट 3003। ऐसे तो 1 2 3 0 से आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे मुझे जो इंटरफेस दिख रहा है वो दिख रहा है edit src.js एंड सेव टू रीलोड।
हमारी जो src फाइल है उसके अंदर app.js फाइल है, जिसके अंदर ये हमें जो UI विजुअलाइज हो रही है ये है। अब जब हम इसके अंदर एडिट करेंगे तो हमें, और जब सेव करेंगे तो हमें वो चीज़ प्रिंट हो, वो चीज़ विजुअलाइज हो जाएगी। अब पहले हम समझते हैं कि पैकेज.json क्या काम करता है। पैकेज.json हमारा काम करता है कि इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज अब इंस्टॉल करेंगे वो डिपेंडेंसीज में आएगा। स्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्ट करना है तो npm स्टार्ट, बिल्ड बनानी है तो npm रन बिल्ड, टेस्ट करना है तो npm रन टेस्ट, इजेक्ट करने के लिए npm रन इजेक्ट, जो भी था। तो उस तरीके से जो भी हमारी कमांड है हम इसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं कि हमें ये वाला npm स्टार्ट नहीं चाहिए, हमें npm रन डेव चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हम इसके अंदर हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको, उसके अंदर जो भी हम स्क्रिप्ट्स हैं उसको हम हमारे अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्सटेंड्स, ये हमारी अदर कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं जब पैकेज.json के अंदर जब हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। पैकेज.log.json है, इसके अंदर हम पैकेज.log.json है, इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ मैनुअली अपडेट नहीं करते हैं। ये नोड मॉड्यूल्स के साथ में ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होती है और ये उसी से ही मैनेज होती है। इसके अंदर अगर हम कोई भी मैनुअली चेंज करते हैं तो वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट करेगी ही करेगी। तो हमेशा पैकेज.log.json को नहीं हम मैनुअली हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, सिर्फ पैकेज.json को करते हैं। देन वापस से हम npm इंस्टॉल करेंगे तो जो भी चेंजेस हमने पैकेज.json में किए हैं वो हमें शो हो जाएंगे। अब आते हैं हम app.js के ऊपर। तो app.js में हमने देखा था कि ये जो स्क्रीन है इसके अंदर हम देख सकें कि एडिट src app.js एंड सेव टू रीलोड लर्न रिएक्ट, ये हमारा रिएक्ट का लोगो है। तो ये जो हमारे दिख रहा है कोड वो हमारे यहाँ से शो हो रहा है। तो अब हम इसे हाइड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। देन हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड शो हो गया। वही लोकल होस्ट 3000 हमारा पोर्ट है, वही URL है, और जहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस हमें यहाँ पे शो हो गए। तो इस तरीके से हम जो हमारा, अब अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे src फोल्डर के अंदर हम जो भी फाइल्स हमें नीडेड हैं वो हम क्रिएट करते हैं। जैसे एसेट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, हुक्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम src के अंदर ही क्रिएट करते हैं। src के बाहर अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो रिएक्ट है वो src, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी app.js फाइल है, index.js फाइल है, ये हमारी src फोल्डर के अंदर है, ना कि बाहर। पब्लिक हमारा जो index.फाइल रहती है, index.html फाइल, वो हमारी रहती है पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर में हम जैसे फेव आइकन्स, लोगोज, जो भी हमारे ऐसे आइकन्स या लोगोज हैं जो हम फर्दर चेंज नहीं करना चाहते तो वो हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं। बाकी जो भी ऐसे इमेजेस हैं जो हम फर्दर चेंज करते रहेंगे, या फिर ऐसी इमेजेस हैं जो हम कह सकते हैं कि बंडल, मतलब बंडल के साथ में लोड नहीं भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम src के अंदर एसेट फोल्डर के अंदर रखेंगे। app.js मैंने बताया कि जो हमारा कोड है वो app.js से रन करता है। app.js को हम index.js के अंदर इंपोर्ट करा के उसको रन कराते हैं, तो ये हमारा index.js रन करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि document.getElement root। अब ये रूट कहाँ है, ये आईडी कहाँ है, ये आईडी है हमारी index.html के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि div id root। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये यहाँ पे रूट के अंदर हमें क्लास ऐप और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख गया। तो मतलब index.html ने हमारे जो JS के अंदर document.getElement_id है वो रूट से उसने गेट करा, और वहाँ पे जो भी हमारे चेंजेस थे हेलो वर्ल्ड जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था तो वो वहाँ पे रिटर्न हो गया। इस तरीके से हम हमारे जो React.js का प्रोजेक्ट है वो सेटअप करते हैं, नोड इंस्टॉल करते हैं, VS कोड के अंदर किस तरीके से CRA के थ्रू VS कोड के अंदर CRA के थ्रू हम किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं वो हमने समझा। index.html क्या होती है, package.json क्या होता है उसके बारे में समझा।
पैकेज डॉट जेसन के बारे में समझा, पैकेज डॉट लोड जेसन क्या होते हैं उनके बारे में समझा, इन ऐप डॉट जेएस क्या होता है, इंडेक्स डॉट जेएस क्या होता है उसके बारे में समझा। तो ये हमारे एक बेसिक गाइड था पूरे प्रोजेक्ट इन रिएक्ट जेएस के सेटअप से लेके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने तक का। एक फर्दर वीडियो भी आएगी जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि CRA और वीट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और हमें जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या रीजंस हैं उनके बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।